कजन मैरिज एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा से बात होती रहती है और बहुत सारे लोग एतराज भी करते नजर आते हैं। एतराज कौन करते हैं? जिनकी खुद शादियां नहीं हुई। पर आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। जब भी कजन मैरिज की बात होती है तो खासकर इंडिया के अंदर इसको रिलीजन से जोड़ा जाता है कि देखो मजहबी है, इस वजह से उसने कजन मैरिज करी है, या उसका रिलीजन ये सिखाता है। और सबसे ज्यादा लोग इस्लाम पर नाराजगी जाहिर करते हैं। ये चीज इंडिया में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इंडिया का कानून है कि मुस्लिम जो है वो कजन मैरिज कर सकते हैं, उनको अलाउ है, पर हिंदूज को अलाउ नहीं है। एक्सेप्ट अगर वो कल्चरली ऐसा करते हैं तो उनको अलाउ है। इसलिए इंडिया में कई जगहों पर हिंदूज भी कजन मैरिज करते हैं और गांव देहात में आज भी होती है। इंडिया का कानून क्रिश्चियंस को भी अलाउ करता है कि वो कर सकते हैं। बाकी दूसरी कंट्रीज में जैसे स्वीडन है, जहां पर पहले तो सिर्फ रॉयल फैमिलीज को अलाउ था, वो अपने रिलेशन में ही शादियां करते थे क्योंकि रॉयल्स का तो आपको पता है कितने नखरे होते थे। पर 1800 के अंदर सबके लिए आम कर दिया गया ये चीज। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां लीगल नहीं है, वो अपनी बहन बेटियों के साथ सो तो जाते हैं मगर कजन मैरिज पर उनका कानून नहीं मानता। पर एंशिएंट टाइम में चाहे इंडिया था या कोई और कंट्री, हर जगह ये चीज आम और नॉर्मल थी। बल्कि पेगन रिलीजन के अंदर बड़े बड़े रूलर्स ने भी अपने रिलेटिव्स में शादी करी, यहाँ तक कि वो अपनी जो है भांजी और भतीजी से भी शादी करते थे। हिंदुइज्म के अंदर भी ये चीज मिलती है। एंशिएंट हिंदू में ये चीज आम थी, जिसमें विष्णु अवतार कृष्ण भी शामिल है। अगर आप श्रीमद् भागवतम के बारे में जानते हो, जो कि बायोग्राफी है कृष्णा की, इसमें मौजूद है कि कृष्ण ने अपनी कजन भद्रा से शादी करी और मित्रविंदा, जिसको कृष्णा उठा लाए थे स्वयंवर से, ये भी कजन ही थी। और महाभारत के अंदर भी कजन मैरिज हमको देखने को मिलती है, जिसके मैं ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहूंगा। पर साउथ इंडिया के अंदर आज भी ये प्रैक्टिस किया जाता है और हमारे यहाँ भी, बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे हिंदू हैं जिन्होंने ये चीज करी है। मैं हिंदुइज्म की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि हिंदू ही सबसे ज्यादा मुसलमानों का इस चीज को लेकर मजाक उड़ाते हैं। आई मीन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, अगर वो कजन मैरिज करे तो कोई बात नहीं, अगर मुसलमान को ही कर ले तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती इनके लिए। जबकि कुछ सालों पहले इनके ही रिलीजन में ये चीज आम थी और अभी भी है कई इलाकों में। अब ये खुद अपने रिलीजन को लेकर सीरियस ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? आपके रिलीजन को तो वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न लॉ खा गए, आपका तो बचा ही क्या, आपका तो कोई लॉ भी नहीं है। तो किस बिना पर ये कहोगे कि कजन मैरिज गलत है? आपका रिलीजन इसको गलत ही नहीं कहता। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो चीज गलत होगी। और अगर आप वही लेम एक्सक्यूज देंगे कि फर्स्ट कजन सेम जीन शेयर करते हैं, इसलिए चांसेस हो सकते हैं कि उनके बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर और बर्थ डिफेक्ट से भी गुजर सकते हैं, पर इसके चांसेस फर्स्ट कजन से 2 से 4% ही होते हैं। लेकिन एक मिनट, इन्हीं लोगों ने मुसलमानों को बच्चा पैदा करने की मशीन नाम रखा है, तो इनको तो खुद खुश होना चाहिए ना। लेकिन ये मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर परेशान भी हो रहे हैं। ओह माय गॉड, मुस्लिम तो बच्चे पैदा करते हैं। ओह माय गॉड, मुस्लिम तो अपनी फैमिली में शादी करते हैं, उनके भला बच्चे ही कहाँ होंगे? नहीं, तुम पहले डिसाइड कर लो कहना क्या है। ओह नहीं, हमारे पास प्रूफ है कि फला फैमिली ने ये प्रैक्टिस करी थी और आज देखो उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। जाहिर सी बात है, कोई भी शख्स किसी भी चीज को ओवर करेगा, लिमिट से बाहर होकर करेगा तो तबाही होगा। इस्लाम आपको कहीं पर भी फोर्स नहीं करता कि आप अपने रिलेटिव्स में ही शादी करो, ना ही ऑर्डर देता है कि सबको करनी चाहिए, बल्कि आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप करो या मत करो। यहाँ तक कि बड़े बड़े कई इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं, जिनमें इमाम शाफई, इमाम अहमद जैसे स्कॉलर भी मौजूद हैं। उन्होंने कजन मैरिज को नापसंद किया, पर जो औरतें आपके लिए हराम है वो कुरान के अंदर उसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन मौजूद है, पर कजिन के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता। पर चूंकि सहाबा और अल्लाह के रसूल से ये चीज साबित मिलती है तो इसलिए अलाउड है कि आप कर सकते हो। एंड आपको नुकसान तो हर कोई बताएगा मगर फायदा कोई नहीं। कजन मैरिज से फैमिली स्टेबिलिटी, फैमिली टाइज जैसे बेनिफिट्स हैं। कजन मैरिज वुमेन स्टेटस को बड़ा दिखाता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लड़कियों को अजनबियों के घर भेजने के बजाय कई लोग अपनी फैमिली में जगह देते हैं, क्योंकि कई बार इंडिया के अंदर लड़कियों का रंग सांवला होने की वजह से लोग जबरदस्ती जहेज मांगते हैं और ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है और कितनी बार लोग कर भी देते हैं।
इससे बेहतर है कि उन लालची लोगों को अपनी बेटी और अपनी वेल्थ देने के बजाय अपनी फैमिली में ही करना सही रहेगा। वो चीजें अपनी ही फैमिली के लोगों के पास जाएंगी। आज भी लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही। ऐसे में अगर आपके रिलेटिव से ये चीजें पॉसिबल बनती है, आपके रिलेटिव्स इस चीज से राजी होते हैं, तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। किसी अजनबी जगह बेटी को भेजने से बेहतर है कि वो उन्हीं के पास जाए जिनको वो जानती है। तो कजन मैरिज के अंदर बॉन्डिंग में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती, बल्कि ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। रही बात बर्थ प्रॉब्लम की, जिसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, मैंने उससे ज्यादा उनके साथ ये प्रॉब्लम देखी है जिन्होंने बाहर शादियां करी हुई है, और ऐसा केस खुद मेरी फैमिली के अंदर है। तो मुझसे बेहतर कौन जानेगा इस चीज को। और रही बात जेनेटिक डिसऑर्डर, बर्थ डिफेक्ट्स की, तो सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता कि ये सारी प्रॉब्लम से लोग गुजरते हैं, बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं। खैर, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जरूर से लाइक करें। बाकी अपनी राय भी मुझे जरूर दें कमेंट बॉक्स में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।